बिहार का वो शिक्षा माफिया जो 50-60 लाख रुपए लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेज में बच्चों का दाखिला दिलवाता था, वो जाता है बेऊर जेल से सहारनपुर कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के तहत। और जब उधर से वो लौट रहा था तो वो ट्रेन से कूदकर फरार हो गया और बिहार की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। नाम है प्रेम प्रकाश विद्यार्थी, और इस प्रेम प्रकाश विद्यार्थी का कारनामा जब आपको हम बताएंगे तब आपका दिमाग हिल जाएगा। और ये भी साथ में आप जान लीजिए कि 2019 से ही ये पटना के बेऊर जेल में बंद था, और कारनामा ये है कि एक बच्चा से 50 लाख रुपया लेता था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने के नाम पर। और धांधली ये ऐसे ऐसे तरीके से करता था जो जब आप सुनेंगे तो आप भी सकते में आ जाएंगे और आपको भी लगेगा कि भाई इसको ट्रेन से कूद कर तो भागने नहीं ही देना चाहिए था। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है प्रेम प्रकाश विद्यार्थी के काले कारनामों से। काला कारनामा ऐसा कि वो अलग अलग कोटे पर बच्चों का धांधली करके एडमिशन करवाने का दावा करता था। 50 से 60 लाख रुपया एक बच्चे से लेता था। कभी कहता था कि दिव्यांग कोटा में तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, कभी कहता था कि स्वतंत्रता सेनानी के कोटा में तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, कभी नेताओं के कोटे का इस्तेमाल करता था और अलग अलग लोगों से। और सिर्फ बिहार ही नहीं, उस पर उत्तर प्रदेश में केस है, गुजरात में केस है, मध्य प्रदेश में केस है, उत्तराखंड में केस है। और ये सारा केस जो उस पर लदा हुआ है ये शिक्षा माफिया को लेकर है। प्रेम प्रकाश विद्यार्थी कोई आम आदमी नहीं है, उसका नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ था। और 50 लाख रुपए के हिसाब से आप सोचिए कि अगर साल में 1000 बच्चों का भी एडमिशन वो करवा देगा तो कितना पैसा का गबन होता है। और प्रेम प्रकाश विद्यार्थी पिछले 3-3.5 साल से पटना के ही बेऊर जेल में बंद था, और उसका जो अलग अलग राज्यों में केस है उसमें उसका पेशी वीडियो कॉल से होता था। लेकिन 3 दिन पहले की बात है, उसको सहारनपुर कोर्ट ने बुलाया। प्रोडक्शन लेकर पहुंचे पुलिस वाले, और बेऊर जेल का जो प्रशासन है वो आसानी से मान भी जाता है कि अब केस है दूसरे राज्य में तो जाना तो पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर आया है। और प्रेम प्रकाश विद्यार्थी को 4 सिपाही, 4 हवलदार और 1 सब इंस्पेक्टर लेकर जाते हैं, यानी कि 9 आदमी एक आदमी को लेकर जाता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। वहां पर उसकी पेशी होती है, और पेशी के बाद वो ट्रेन से ही लौटने वाला था पटना के लिए। ट्रेन पर सब लोग बैठ गए और उसके बाद वो ट्रेन से ही कूद जाता है, चलती ट्रेन से कूद जाता है। 4 सिपाही, 4 हवलदार और 1 एसआई साहब देखते रह जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता है। और प्रेम प्रकाश विद्यार्थी देखते देखते आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। इतना बड़ा शिक्षा माफिया जिसने कई बच्चों के जीवन को बर्बाद कर दिया, आप कहिए कि शिक्षा को ही दूषित कर दिया, वो ट्रेन से कूदकर भाग गया और अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। घटना बताई जा रही है कि बुधवार की रात की है, आज शुक्रवार हो गया। खबर करने के पहले तक यही अपडेट आया है कि उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। और वो एक ऐसा आदमी है जो आदमी पूरे भारत में अपने नेटवर्क को फैला कर रखा है, और उसको पैसे की कोई कमी तो है ही नहीं। पैसे की कमी नहीं है तो वो आसानी से फिर से अपना नेटवर्क को रिज्यूम करेगा, लोगों को फिर से जोड़ेगा। और हो सकता है कि जिस तरीके से उसने शिक्षा को पहले बर्बाद किया, फिर से अब वो वही काम करेगा। और पटना की पुलिस अब इस बात के फिराक में है कि कैसे भी उसका कोई पता चल जाए। अभी एसएसपी साहब जो पटना के हैं, उन्होंने जो 9 लोग उनके साथ थे, 4 सिपाही, 4 हवलदार और 1 एसआई, उनको उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और फिलहाल इस बात की जांच हो रही है कि वो भागकर कहां गया होगा। उत्तर प्रदेश में ही वो कूद गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी बिहार पुलिस मदद ले रही है, उनको भी पूरा बताया गया है कि कौन सी जगह पे वो कूदा है, कैसे भागा है। और अब उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस मिलकर उस शिक्षा माफिया का तलाश कर रही है जिस शिक्षा माफिया ने कई लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। मिला जुलाकर उसका पकड़ा जाना बेहद ही जरूरी है। अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो समझ लीजिए कि कितने लोगों का जीवन के साथ वो खेलेगा, कितने लोगों को बर्बाद करेगा, और ना जाने कैसा कैसा गलत काम वो शिक्षा के माध्यम से करेगा, जिससे हमारा पूरा शिक्षा प्रणाली दूषित हो जाएगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।